नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आप लोगों का हमेशा एक सवाल होता है कि यार हम बिहार के हैं तो हम सीटेट में कितने नंबर हमको चाहिए, आप अदर स्टेट में हैं तो हमें कितने नंबर चाहिए, जनरल के हम फीमेल हैं तो हमें एक्चुअली कितने नंबर चाहिए अगर हम बिहार के हैं, और अगर हम अदर स्टेट के हैं तो एक्चुअली हमें कितने नंबर चाहिए। तो देखिए, इसी के संबंध में एक RTI लगाई गई, जिसे कहते हैं आप सूचना का अधिकार पहुंचाया गया। किसे पहुंचाया गया? देखिए यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग को पहुंचाया गया है। यहाँ पे संख्या वगैरह आप देख सकते हैं, दिनांक भी देख सकते हैं आप लोग। प्रशाखा यहाँ पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी हैं, लोक सेवा आयोग पटना। हालांकि ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर लें, जो व्यक्ति लगाता है उसको ये आंसर मिलता है। वो आपको बता दूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, जिनने लगाया उसका नाम तो हाइड कर दिए हैं। यहाँ देखिए क्या है, सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप भी ऐसी जानकारी पा सकते हैं। इन्हें पहुंचा के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वंचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। अब ये कह रहे हैं उपयुक्त विषय सूचना आवेदन प्रपत्र के संदर्भ में निर्देश अनुसार सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 27/103/2023 के अनिवार्य आहत संबंधित जो अंक है उसके बारे में कुछ स्पष्ट करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं शिक्षा विभाग ने दिनांक 17/6/2023 को ही स्पष्ट कर दिया था कि जो सीटेट के अभ्यर्थी के लिए, देखिए यहाँ पे पॉइंट करिएगा आप थोड़ा सा, यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात है। जो CTET के अभ्यर्थी हैं, किसके अभ्यर्थी हैं? CTET के। ध्यान दीजिएगा, CTET के जो अभ्यर्थी हैं और या BTET के अभ्यर्थी हैं जो 2017 के लिए लागू प्रावधानों में जो BC से हैं या EBC से हैं, देखिए यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस से हैं, या अगर देखेंगे इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस से हैं, उम्मीदवार जो हैं उन्हें 55% मार्क्स चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे? 55% मार्क्स चाहिए होंगे। ये किसकी बात कर रहा है? ये बिहार के लोगों की बात कर रहा है। 55 मतलब 82 नंबर चाहिए, इसके आधार पर ही उन्हें उत्तीर्ण माना जाएगा। मतलब अभी चल रही है भैया काउंसलिंग, आपको पता है BPSC ट्री की काउंसलिंग चल रही है और उसके दौरान कई लोगों को बाहर किया गया है। तो आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं, सुनिएगा, आप बिहार राज्य के निवासी आप लोग हैं, तो आप लोगों जैसे कि आप जनरल कैटेगरी के हैं बिहार राज्य में, तो एक्चुअल आपको 90 नंबर लगेंगे CTET में, याद रखिएगा। अब इसके अतिरिक्त अगर आप ST कैटेगरी में हैं, ST कैटेगरी में हैं, या आप OBC में हैं, या आप EWS में हैं, या और भी कहिए यहाँ पे कि भैया और भी जो BC लिखा हुआ है इन्होंने उसमें है, तो यहाँ आपको 82 नंबर लगेंगे। कितने नंबर लगेंगे? 82 नंबर लगेंगे, याद रखिएगा। ये किसके लिए बात हो रही है? ये बिहार राज्य के निवासियों के लिए बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं बिहार राज्य से बाहर के निवासियों का। जो भी बिहार राज्य से बाहर का काउंसलिंग में जाना चाहता है, काउंसलिंग में शामिल होना चाहता है, उनके पास 90 नंबर होना चाहिए। अगर वो CTET का सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, CTET का सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रहा है तो उसके पास 90 नंबर होने चाहिए। अगर बंदे के पास 90 नंबर है तो ही वो काउंसलिंग में शामिल हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें एक ऑफिशियली बता रहा हूँ मैं आपको, अनऑफिशियली नहीं बता रहा हूँ। अब वो अदर स्टेट वाला जो भी हो, चाहे उसकी जो भी कैटेगरी हो, चाहे वो जनरल की फीमेल हो, मेल हो, या वो ST का हो, SC का हो, EWS हो, हैंडीकैप्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अदर स्टेट में हैं, आप कहाँ पे हैं? अदर स्टेट में आ रहे हैं, तो भैया यहाँ पे 90 नंबर हो आपके, तभी आप बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भी भरें, नहीं है तो ना भरें, और अगर है तो डेफिनेटली भरें। और अगर अभी धोखे से भर भी दिया है, काउंसलिंग वाउंसलिंग नंबर आ गया तो 90 नंबर है तो ही जाएं, नहीं तो कई बच्चे के पास CTET पास नहीं थे, पता नहीं बिहार में तक कैसे पहुंच गए काउंसलिंग तक, और जब काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया, कुछ बच्चे पकड़ा गए तो आधे बच्चे उसमें से निकल के भाग रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी आ रही है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ करना नहीं है हमें, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ करना नहीं है हमें। तो यहाँ हमें ईमानदारी से ही चलना है, चाहे कुछ हो जाए। और इसी के बीच बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जैसा कि आपको पता है। तो अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं अदर कैटेगरी में, तो 82 नंबर आपके पास CTET में होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे मान लें अदर स्टेट में, तो 90 नंबर होने चाहिए। तो ये चीज़ें स्पष्ट हैं। ये मुझे इसलिए बनाना पड़ा वीडियो क्योंकि ये RTI जो मेरे हाथ लगी थी, तो वो चीज़ें भी आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि RTI में आपको दिखाऊं तो ये 55% लिखा हुआ है, साफ साफ 82 मार्क्स लिखा है, अगर आप देखेंगे यहाँ दिख रहा हो आपको तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई आपका क्यूरी हो, डाउट हो, तो मैं आपको वो भी क्लियर करके दूंगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।